हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आपका राठौर इंग्लिश क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को देख रहे हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूं और असर्टिव सेंटेंस को हम कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं ये हम देख चुके हैं। फ्रेंड्स, घर पे आपको एक्सरसाइज करने के लिए यानी कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने की प्रैक्टिस करने के लिए एक्सरसाइज के नोट्स ये मैं ऐप पर अपलोड कर चुका हूँ। आप जाके वहाँ से उसे आप देख सकते हैं और उनको देख करके आप बहुत सारे सेंटेंसेस हैं उसमें पहले आप बिना देखे बिना कुछ नियम पढ़े यानी मन से बनाइए उनको, और बनाने के बाद फिर उनके आंसर भी दिए तो आंसर से मिला लीजिए कि आपने सही बनाया या नहीं बनाया। तो जितने ही प्रकार के सेंटेंसेस होते हैं इन सब की एक्सरसाइज मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं घर पे। फ्रेंड्स, हम असर्टिव सेंटेंस को देख चुके हैं। अब हम नेक्स्ट देखते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं, इनका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्या नियम होते हैं। फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब क्या होता है, तो जैसा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का मतलब है प्रश्नवाचक, यानी हिंदी में कहें तो प्रश्नवाचक कहते हैं। जो टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने आपको बताए थे उसमें मैं इनको बता चुका हूँ। प्रश्नवाचक सेंटेंस जो होते हैं इन्हें कहते हैं अंग्रेजी में इंटेरोगेटिव। पहचान अपन माने कि सबसे पहले तो हेल्पिंग वर्ब आएगी और फिर सब्जेक्ट आएगा, अंत में हमेशा क्वेश्चन मार्क आएगा। ये इसकी पहचान होती है इंटेरोगेटिव सेंटेंस की। जैसे उदाहरण देखें, प्रकृति सेड टू मी डिड यू टेक माई मनी। यहाँ आप देखें तो डिड पहले आ रहा है और सब्जेक्ट बाद में आ रहा है, अंत में क्वेश्चन मार्क आ रहा है, यानी ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है फ्रेंड। अब हमें देखना है कि इसका डायरेक्ट से इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाता है, क्या नियम होते हैं उसके। फ्रेंड, इस सेंटेंस का अर्थ देखिए तो प्रकृति ने मुझसे कहा क्या तुमने मेरा पैसा लिया। क्या तुमने मेरा पैसा लिया था, ऐसा भी कह सकते हैं। तो सवाल पूछा जा रहा है। तो देखिए, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में जो सेड टू रहता है यानी रिपोर्टिंग वर्ब जो है इसे हम कर देते हैं आस्क। पास्ट में है तो आस्क्ड कर देंगे। अगर मान लें ये प्रेजेंट में होता, से होता, तो आस्क कर देते। सेज होता तो आस्क कर देंगे। अगर विल से है तो विल आस्क कर देंगे, यानी से को आस्क में करना, लेकिन जिस टेंस में रिपोर्टिंग वर्ब को लिखा गया है उसी टेंस में ही उसे कन्वर्ट करना है। ये ध्यान रखिए कि रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस कभी भी नहीं बदला जाता फ्रेंड्स, कभी भी नहीं। दूसरा, रिपोर्टिंग स्पीच में हमेशा केवल रिपोर्टिंग वर्ब को ही बदला जा सकता है, बाकी किसी दूसरी चीज़ को कभी नहीं बदला जाता। अपवाद हर चीज़ के होते हैं, लेकिन हम जनरल बात कर रहे हैं। जैसे इस तरह से लिखा है तो ऐसा नहीं कि प्रकृति को मैं सी कर दूंगा, जो लिखा है उसको वैसा ही लिखा रहने देते हैं, केवल रिपोर्टिंग वर्ब को बदलते हैं, वो भी टेंस बदले बिना। ये ध्यान रखिए, टेंस नहीं बदलना है। तो पहला चेंज तो हमको यही करना है कि सेड टू जो है इसे आस्क्ड कर देंगे। दूसरा फ्रेंड, जो कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा आता है इसे हटा करके हम इफ या वेदर, इनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं, दोनों में कोई अंतर नहीं होता, ठीक है ना। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा इसको हटा के लगाते हैं इफ या वेदर। तीसरी चीज फ्रेंड, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर है ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। इसे हमेशा बदल के हमको अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर करना है, यानी कि पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर वर्ब आएगी। बाकी जितने भी देखिए टेंस बदलने के नियम है, समय सूचक बदलने के नियम है,
है ना, और प्रोनाउन को बदलने के नियम है वो एज इट इज़ रहेंगे जैसे हमने अभी तक पढ़ा है। यानी उसमें हमने जैसे असर्टिव सेंटेंस में करा था वैसे ही टेंस को बदलना है, वैसे ही प्रोनाउन को बदलना है और वैसे ही समय सूचक शब्दों को बदलना है। अंत में जो क्वेश्चन मार्क आ रहा है इसे हटा देंगे और इसकी जगह फुल स्टॉप लगा देंगे। तो ये पूरा तरीका होता है इंटेरोगेटिव का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाने का। जैसे यहाँ देखिए प्रकृति सेड टू मी, तो ये हो जाएगा प्रकृति आस्क्ड मी। ठीक है ना, कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाएंगे और इसकी जगह इफ या वेदर में से कोई भी लगा सकते हैं। अब इसके बाद आप हमेशा ऐसा करिए कि सब्जेक्ट और वर्ब ऐसा लिख लीजिए, पहले सब्जेक्ट आएगा फिर वर्ब आएगा। सब्जेक्ट देखें तो यहाँ क्या है, यू है, यानी कि सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन को फ्रेंड हम ऑब्जेक्ट से बदलते हैं, ठीक है ना, असर्टिव सेंटेंस में ये बता चुका हूँ मैं आपको। तो ऑब्जेक्ट क्या है, मी है, लेकिन हमको यहाँ सब्जेक्ट लिखना है तो इसलिए हम यहाँ लिख देंगे आई। ठीक है ना, बदलेंगे ऑब्जेक्ट से, लेकिन उसको जैसे यहाँ सब्जेक्ट है तो यहाँ भी सब्जेक्ट ही आना है, तो मी नहीं लिखेंगे, उसको आई कर देंगे। अब हम टेंस की बात करें तो डिड आ रहा है, यानी पास्ट इंडेफिनाइट टेंस। टेंस बदलने का जो चार्ट मैंने आपको लिखाया था उसमें आप देख सकते हैं कि यदि पास्ट इंडेफिनाइट आता है तो उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस कर देते हैं। पास्ट परफेक्ट का अर्थ होता है हैड प्लस V3। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे आ रही है क्योंकि डिड आ रहा है, अब आप इसको कर देंगे हैड प्लस V3। इसके बाद देखिए आप तो माय फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट से। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है, प्रकृति, यानी किसी लड़की का नाम है, फीमेल का नाम है, तो हम सी मान के चलेंगे। तो फ्रेंड जैसे माय कैसे बनता है, आई से माय बनता है पजेसिव केस, प्रकृति को सी मान के चलेंगे और सी का पजेसिव केस बनाएंगे हर। इस तरह से ये बन जाएगा। अब ये पूरा देखें तो ये हो जाएगा प्रकृति आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन हर मनी। एक और चीज ध्यान देने वाली बात ये फ्रेंड, यहाँ पे इफ का मतलब यदि नहीं निकलेगा, इसका मतलब निकलता है कि क्या। देखिए अर्थ कैसे निकला, प्रकृति आस्क्ड मी इफ आई हैड टेकन हर मनी। प्रकृति ने मुझसे पूछा कि क्या मैंने उसका पैसा लिया था, कि क्या मैंने उसका पैसा लिया था। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड्स, शी सेड टू द मैन, उसने आदमी से कहा, ठीक है ना, डू यू अर्न मनी इन दिस वर्क। उसने आदमी से पूछा कि क्या आप इस काम में पैसा कमाते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले, सब्जेक्ट बाद में। तो देखिए सेड टू को कर देंगे आस्क्ड, ठीक है ना, इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा को हटाएंगे, उसकी जगह इफ या वेदर कुछ भी लगा सकते हैं। इसके बाद आपको लिखना है हमेशा पहले सब्जेक्ट और फिर वर्ब। ठीक है ना, सब्जेक्ट क्या है, यू। फ्रेंड अभी जो आपने वीडियो देखा इसका बाकी का हिस्सा यानी पूरा वीडियो आप देखना चाहते हैं तो आप राठौर इंग्लिश क्लासेस इस ऐप को आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए। आप हमारी वेबसाइट पे भी जाके देख सकते हैं rathauringlishclasses.in। आप क्रोम पे, गूगल क्रोम जो रहता है, जैसे वेब ब्राउज़र को खोलेंगे, जब भी गूगल आए गूगल पे आप टाइप कर दीजिए rathauringlishclasses.in, तो हमारी वेबसाइट खुल जाएगी। वहाँ पे आप उन सारे कोर्सेज को देख सकते हैं कि उनकी फ़ीस कितनी है, ड्यूरेशन क्या है। बाकी का जो वीडियो है वो उन कोर्सेज को ज्वाइन करने के बाद आप ऑनलाइन पेमेंट करके कोई भी कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वाचिंग। ये ऐप को जल्दी से जल्दी डाउनलोड करिए ताकि आप बाकी सारा वीडियो देख सकें। इस तरह के और बहुत सारे वीडियो डले हुए, लाइव क्लासेस भी आपको वहाँ मिलेंगे, डाउट क्लासेस मिलेंगे, नोट्स मिलेंगे,
टेस्ट सीरीज, यानी सारी सुविधाएं आपको मिलेंगी जो ऑफलाइन क्लास में मिलती है। अपने फ्रेंड्स को ही बताइए फ्रेंड, क्योंकि वीडियो का थोड़ा सा हिस्सा यहाँ आपने देखा है, आपको ज़रूर पसंद आया होगा। जब आप ऐप डाउनलोड करेंगे तो आप पूरे वीडियो जितने भी हैं सारे देख सकेंगे। थैंक यू।